कुछ भगवान पे छोड़ दो। यूँ कहें कि अब जो होगा वो भगवान के हवाले है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भगवान नहीं करते कुछ भी। सच में भगवान नहीं करते कुछ भी, हमें ही करना पड़ता है। लेकिन हम अपने द्वारा नहीं करते, हम तो एक माध्यम हैं कि हमें तो ये करना ही पड़ेगा। हम उसी तरीके से काम करते हैं। बहुत सी बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन होता क्या है, हमें उस टाइम चीज़ें समझ में नहीं आती कि करें तो क्या करें। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बाद में सोचते हैं हम तो इतना टेंशन लेके बैठे थे, 2 दिन हो गए टेंशन लेके बैठे थे, ये तो इतनी आसानी से हो गई। तो ऐसा ही होता है। तो हम तो एक माध्यम है, इसलिए मतलब सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ के तो देखो कि जो होगा वो तो होना ही है। तो फिर भी हम टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरीके का है कि वो टेंशन देगा ही देगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दुख सुख से मिलके बना है, और हम यहाँ अपने प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, और उसी बीच में नए कर्म भी करने के लिए आए हैं। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बहुत सी बार होता क्या है कि अच्छे लोग जीवन भर ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मतलब मेरा स्वभाव, मतलब मेरे स्वभाव के विपरीत मैं काम नहीं कर सकता। बहुत सी बार कोई इतना शांत व्यक्ति है कि हमेशा हर किसी की सहायता करता है, लेकिन अचानक से या दिन में ये सोच रहा है मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, शाम को जाके वही इंसान चोरी कर रहा है। तो ये भी होना था कि बहुत सी बार वो चीज़ें हो जाती है जो हमने कभी नहीं सोची थी। या यूँ कहें कि बहुत सी बार अच्छे लोग भी बुरे काम करते हैं, क्योंकि ये उनके प्रारब्ध में लिखा है कि तुम ना चाहते हुए भी तुमको वो काम करना पड़ेगा। उस टाइम बुद्धि काम नहीं करेगी, आप उसी तरीके से काम करोगे कि वहीं आपको जाना है जहां आपको फ़िलहाल गलत काम करना है। कि जहां आप किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हो या किसी को तकलीफ़ देने वाले हो, आप एकदम अच्छे वाले हो, सबको लगता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम गलत लिखा है, गलत होना है तो वो गलत होगा। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो अच्छे हो जाते हैं। यूँ कहें कि कुछ टाइम के लिए वो उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो अच्छे की कोशिश करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, कोई तकलीफ़ में तो हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह से जो हम नहीं सोचते वो होता है, जो सोचते हैं वो तो पता नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार चलता है। तो हमें कैसे लगता है कि मतलब हम कर रहे हैं, हम नहीं करते कुछ भी। यूँ कहें कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ पहले से निश्चित है कि ये चीज़ें होनी थी। अगर पांडव वो नहीं खेलते जुआ और सारे भाई नहीं हारते, अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो क्या महाभारत होती? लेकिन वो माध्यम थी। वो होता है ना कि एक माध्यम तो चाहिए, किस टॉपिक को लेके लड़ाई करे, किसको लेके झगड़ा करे। तो यहाँ भी पहले भगवान श्री कृष्ण को सब पता था, लेकिन वो होता है ना कि भगवान किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने जानबूझ के वहाँ से जाने का निश्चय किया और पांडवों ने भी जाने दिया। उसके बाद जो उनके मामा थे शकुनी, उनने प्रस्ताव रखा जुए खेलने का। शकुनी उनके महल में था तब वो हार गया, लेकिन जब उन्होंने अब उनको युधिष्ठिर को भी अहंकार आ गया कि मामा तो हार गए, लेकिन वो भी उनकी चाल थी। जैसे ही उन्होंने अपने हस्तिनापुर में खेलने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा हम इन्हें वहाँ भी हरा देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उनकी चाल है, और वो फंसते ही चले गए। और यहाँ भी देखो कि दुर्योधन ने अपने मामा के हवाले सब छोड़ा था, लेकिन पांडवों के पास तो भगवान थे ना, कृष्ण थे ना, लेकिन उन्होंने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम उनके अंदर मैं था, अहंकार था कि हम जीतेंगे, हमने वहाँ भी तो इनको हराया है। लेकिन वो भूल चुके थे कि मामा एकदम शतरंज का खिलाड़ी है, वो जानबूझ के हारा है, वो नहीं वो करना चाहता। इसलिए अब बारी ये आ गई कि सब कुछ धीरे धीरे हारने लगे और सब कुछ हार गया, द्रौपदी तक को हार दिया। लास्ट में द्रौपदी ही एक ऐसी थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई और भगवान आ भी गए।
वो बहुत देर से ये सोच रहे थे कि बुलाओ मुझे बुलाओ, लेकिन किसी भी पांडव के जुबान पे भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आया, क्योंकि उस टाइम वो नाम नहीं आना था। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी कि वो जाकर भी नाम नहीं ले पा रहे थे। वो तो बस अब मैं इसको दाव पे लगाता हूँ, अब मैं इसको दाव पे लगाता हूँ, ये सब चलता जा रहा था। जब सब कुछ हारा तो द्रौपदी का जब सब कुछ लुटने लग गया तो उसने अपनी हेल्प के लिए भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत हाजिर भी हो गए। इसलिए हमें अपना सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी तो एक माध्यम बनी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ही द्रौपदी को ये बताया था। द्रौपदी ये सोचती थी कि मेरी वजह से ये सब युद्ध हो रहे हैं, मेरी वजह से आज इतने सारे लोग मारे गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है कि एक औरत के लिए इतने लोगों को मार दे, ये तुम्हारे लिए कोई महाभारत नहीं हुई, तुम तो एक माध्यम हो बस। कि ये चीज़ें युगों युगों तक याद रखी जाएंगी कि एक औरत की वजह से कितने एक औरत का जब अपमान हुआ तो कितना विनाश हुआ। तो उन्होंने उस टाइम उसे समझाया कि ये तुम मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तो होनी थी और जो होनी है वो होकर रहेगी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो गलत में खड़े हैं। इसलिए वो चाहकर भी नहीं रुक पा रहे थे और जो हो रहा था वो उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, वो खुद कर रहे थे लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। इसलिए अपना सब कुछ ईश्वर पे छोड़ो कि जो होना है वो तो होगा। हम नहीं रोक सकते चीज़ों को, हम नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो कि जो होगा अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।